जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि एक और शानदार क्लास लेकर आ गए हैं हम आपके सामने, जिसमें आज हम यहाँ पर अपनी चैप्टर वाइज तैयारी में लगातार 3 चैप्टर के एमसीक्यू मैं आप लोग को यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे टॉप 150 प्लस एमसीक्यू और आज की क्लास हमारी महा मैराथन क्लास होने वाली है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया है तो यह एक क्लास आपको ओ लेवल M3 R5 के एग्जाम को पास करा देगी, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग के एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और 1000 प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन वाला नंबर है, आप लोग हमें वहाँ पर व्हाट्सएप करिए, सर हमें पीडीएफ लेना है, तो आप लोग को पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर क्लास नहीं देखी, जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देर ना करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सपोज लिस्ट एग्जांपल इज दिस। जैसे उन्होंने कहा है कि एक लिस्ट का इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है और यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिस्ट एग्जांपल POP1। वो कह रहा है जब हम यहाँ पे POP1 करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, POP1 क्या करता है आपका यहाँ पे एलिमेंट को डिलीट करता है। तो सबसे पहले तो क्या होती है, इनकी इंडेक्सिंग बनेगी, है ना। सबसे पहले क्या बनेगी, इनकी इंडेक्सिंग बनेगी। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग थोड़ी सी डिफाइन करें आपको, तो ये क्या बनेगा आपका 0 की पोजीशन बनेगी, ये आपकी 1 की पोजीशन बनेगी, ये 2 की बनेगी, ये 3 की बनेगी यहाँ पे, ऐसी ये 4 5 6 सिमिलर ऐसी बनेगी। लेकिन उन्होंने हमें इंडेक्स क्या पास किया यहाँ पे 1, तो 1 की पोजीशन पे क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये 4 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अब जिस भी ऑप्शन में आपको 4 नहीं दिख रहा है वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आपका रहेगा सी। तो ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सी। ओके, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको और सही से दिखने लगे क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में एम्प्टी लिस्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए इन ब्रैकेट का तो कोई यूज होता नहीं है, लिस्ट डॉट नल का भी कोई यूज नहीं है, लिस्ट डॉट नल, नल डॉट लिस्ट कोई मतलब नहीं है। एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो आपकी एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सपोज लिस्ट वन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग ऑपरेशन। यहाँ जैसे लिस्ट वन आपकी ये है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्लाइसिंग के लिए यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका मतलब ये है कि यहाँ से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे, इस तरह से भी हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो सारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर रहेगा आपका डी, बिल्कुल सही। अगर आपने उन्होंने आईओटी की क्लास नहीं देखी तो वो भी रेगुलर अपलोड हो रही है, आप लोग जरूर से देखिए। आज पाइथन की क्लास आपको 7 बजे मिल रही है। हमेशा वैसे हमारी जो क्लास है पाइथन की, हमने लास्ट क्लास आपको 9 बजे प्रोवाइड कराई हुई थी, लेकिन हमारी अब कोशिश यही रहेगी कि आपको पाइथन की क्लास शाम के 7 बजे दें। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब रखें और 7 बजे डेली ऑनलाइन रहें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास सामने है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ आप एक पाइथन कोड देख रहे हैं जिसमें लिस्ट वन और लिस्ट टू लिखा हुआ है। अब ये लिस्ट वन यहाँ पर आपके सामने है और लिस्ट टू। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा जब हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो लिस्ट पास कर रहे हैं। जब हम दो लिस्ट को पास करेंगे तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल एलिमेंट, यहाँ पर 8 हो गए। और लेंथ फंक्शन क्या देता है, लेंथ देता है, तो आंसर क्या आएगा आपका लेंथ, बिल्कुल सही, मतलब कि 8 आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। देखिए यहां पर क्या है, एक तो आपको यहां पे सबसे पहले एक लिस्ट दी है। अब इस लिस्ट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लिस्ट में एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, इस लिस्ट में इसमें आएगा इफ आमिर इन लिस्ट, तो 1 प्रिंट हो, और मैं इसको सही कर देता हूँ, एल्स यहाँ पे 2 प्रिंट हो। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे ये आपके सामने क्या है, यहाँ पे आमिर लिखा हुआ है, ठीक है, तो और ये आपकी लिस्ट है। इसमें पूछ रहा है क्या आमिर इन नेम वन, क्या नेम वन जो लिस्ट है उसमें आमिर नेम प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कैपिटल ए है और यहाँ पे स्मॉल ए। अगर यहाँ पे कैपिटल ए होता तब तो आंसर प्रिंट 1 करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपिटल ए नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ए है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर नेम प्रेजेंट होगा उसमें तो 1 प्रिंट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके सामने एक और कोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है जिसमें लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड यहाँ पे किस तरह से लिखा है, ए इक्वल टू यहाँ पे लिखी है, जैसे लिस्ट ही है आपकी, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लिस्ट गिवन है आपको, और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट।
मतलब कुल मिला के 1 से लेके 5 तक नंबर हम ऐड कर रहे हैं, तो 5 4 9 3 12 14 15, तो आंसर क्या आएगा आपका 15, बिल्कुल सही रहेगा 15, बिल्कुल सही। देखिए लिस्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और लिस्ट की डेफिनेशन ही क्या होती है, एनीथिंग विच इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड होते हैं आपके। नेक्स्ट पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सिंटेक्स टू चेक इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट। तो देखिए अभी जस्ट हमने यहाँ पे अभी ऊपर ही किया है ये वाला ऑप्शन, कि हमें अगर चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे देखिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन है, तो हमने कैसे चेक किया था, इफ आमिर इन नेम वन, अगर होगा तो सही है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इफ एलिमेंट इन लिस्ट बिल्कुल सही है, इफ नॉट एलिमेंट इन लिस्ट, इफ नॉट एलिमेंट इन लिस्ट, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर आएगा आपका बोथ ऑफ द अबव बिल्कुल सही। ओके, हम लोग नॉट इन से भी लगा सकते हैं, और अगर हमें नहीं लगाना तो हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके सामने कोड लिखा हुआ है, जैसे 8 नंबर का आपके सामने कोड लिखा है, इस कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, फिर डे और -3 कॉलन -1। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जो हम इसमें क्या है, एक तरह से स्लाइसिंग है, वो कह रहा है हम स्लाइसिंग परफॉर्म करेंगे, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका कैसे चलता है, रिवर्स चलता है, -1 -2 -3, मतलब -3 हो जाएगा, और फिर कहां तक जाएगा आपका, यहाँ पे एक कम चलता है आपका, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो आखिर आपका कहां पे पहुंच जाएगा, ट्यूसडे पे। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। 1 मिनट, ये पुराना वाला आ रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। स्लाइसिंग वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये वर्क करते हैं, इरेजर लेते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। 1 मिनट, एक बार मैं आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजिंग ही ना हो। जैसे हम इसकी बात करें तो ये इस तरह से बॉक्स बनेगा आपका, ऐसा बॉक्स बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है, अगर हम नीचे पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं 0 1 2 3, ठीक है, ये हो गई आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर हम नेगेटिव लिखें तो -1 -2 -3 और -4, ये आपकी यहाँ पे इंडेक्सिंग बनेगी। ये इस तरह से बॉक्सेस में पैक हो जाएगा, ये इस तरह से। अब इन्होंने हमसे बोला था स्लाइसिंग में कि -3 से -1, -3 मतलब मंडे से। अब देखिए -3 से -1, और एक ये ऑलरेडी कम चलता है, तो अगर ये कि ये ऑलरेडी कम चलता है तो यहाँ पर क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी, और ये हो गया -3, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -2। तो मतलब जो हम एंट्री लेंगे, एक -3 की लेंगे जो कि आपकी मंडे है, और दूसरी एंट्री किसकी लेंगे, यहाँ पे ट्यूसडे लेंगे। तो आप लोग अब समझ गए होंगे जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका ट्यूसडे। इसी तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What will be the output of the following code? अगेन देखिए उसी तरह से आउटपुट दिया गया है। अब इसमें क्या लगाया हुआ है आपका, डेल स्टेटमेंट लगा है। तो देखिए कौन सी पोजीशन को डिलीट करना है, 2 की पोजीशन को, तो 0 1 2, तो मतलब यहाँ पे ट्यूसडे डिलीट हो जाएगा, आंसर होना चाहिए संडे मंडे वेडनेसडे। तो जिसमें भी लिखा है संडे मंडे वेडनेसडे, वो आंसर आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा संडे मंडे वेडनेसडे बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से सिंगल कोट्स वगैरह मिस हो गए, तो आप लोग बस आंसर पे फोकस करिए, बाकी आप लोग वहां पे आपको इस तरह से लग के मिलेंगे। वैसे ये प्रॉपर इस तरह से आएगा, इस तरह से आगे लगे होंगे, ठीक है, ऐसा इसमें पूरा आपको ऑप्शन सही मिलेगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज अ लिस्ट विद अ नेम ARR कंटेन 5 एलिमेंट, यू कैन गेट द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम। ठीक है, सिंपल सी बात उन्होंने कहा है कि हमने एक लिस्ट में हमने 5 एलिमेंट दिए, लेकिन हम सेकंड एलिमेंट कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका एक डमी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। जैसे उन्होंने बोला 5 एलिमेंट है, ओके, तो 5 एलिमेंट किस तरह से हो गया, इस तरह से हमने इसका वो बना लिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पोजीशन की अगर हम बात करें तो 0 की पोजीशन हो गई, 1 की पोजीशन हो गई, 2 की पोजीशन, 3 की पोजीशन और 4 की पोजीशन। अब उन्होंने कहा लिस्ट भी सपोज कर लो, तो हमने लिस्ट भी सपोज कर ली। पहली 10 हो गई, फिर हमने कहा 20 है, फिर 30 है, इसके बाद हमने कहा 40 हो गया, और इसके बाद हमने कहा 50 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला हमसे, यहाँ पे समझिए, इन्होंने कहा हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए, और सेकंड एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 20 चाहिए। ठीक है, तो 20 का इंडेक्स क्या है यहाँ पे 1, और एरे का इस लिस्ट का नाम क्या था आपका ARR। तो ARR हम लोग क्या पास कर देंगे, ARR 1 पास करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कौन सा है आपका, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्स वाइज आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडेक्स हमेशा 0 से चलता है। तो आंसर आपका इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 10 का डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक आउटपुट यहाँ पे लगा हुआ है, पूछ रहा है पाइथन कोड। अपेंड मेथड क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले आपने 13, 56 और 17, ओके। फिर इसके बाद क्या है, अपेंड किया। अपेंड करने के बाद फिर यहाँ पे क्या किया हुआ है, फिर से एक्सटेंड किया। तो एक्सटेंड क्या करता है, उसके आगे एलिमेंट जोड़ देता है, और अपेंड क्या करता है, यहाँ पर उसी लिस्ट में आगे का एलिमेंट जोड़ देता है। तो यहाँ पर पहले 87 की लिस्ट यहाँ पे ऐड की गई, फिर जाके एक्सटेंड लगाया गया। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, सी बिल्कुल सही होगा। ओके, पहले अपेंड फिर उसके बाद एक्सटेंड। तो आंसर रहेगा आपका 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज। यहाँ पे एक आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, जिसमें कि लिखा है आपका st इज इक्वल टू दिस। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको दिख रही होगी टपल, क्योंकि यहाँ पे कौन से ब्रैकेट्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट। तो ये क्या है, लिस्ट है, किसकी है, टपल की एक लिस्ट है। क्या पढ़ोगे इसको आप लोग, अगर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, लिस्ट ऑफ टपल। आंसर रहेगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल। 1 मिनट, आंसर रहेगा लिस्ट ऑफ टपल्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके सामने एक कोड दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ms इक्वल टू दिस एंड प्रिंट ms 1:4। आपके सामने साफ साफ एक आउटपुट लिखा है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग ही कर रहे हैं। ओके, स्लाइसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में सब कुछ हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो स्लाइसिंग में वो कह रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए कहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, 1 से। तो 1 से स्टार्ट करना है इसको। तो 1 से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ए से ये स्टार्ट होगा, डी से, और ये कम चलता है तो कहां तक जाएगा, ये 3 तक। तो DHU है ना, 0 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और ये कम चलता है तो 0 1 2 3, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका DHU, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाउ टू कॉपी वन लिस्ट इनटू अनदर। पूछ रहे हैं कैसे हम लोग कॉपी करेंगे एक लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो कॉपी करना है हमें एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में। तो इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस थोड़े से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ एक्चुअली क्या आएगा, ये आपका L1 होगा, ठीक है। अगर ये क्या है आपका L1, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, L1 इक्वल टू L2, इस तरह से आपका आएगा। थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ है, L1 इक्वल टू L2, और ये 1 नहीं है, ये आपका L है, ये सभी आपके L है। ये हो गया L1, और ये हो गया आपका L1, और ये भी आपका L1 है, ये 1 नहीं है। और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे L2, और दूसरा आप देख था बी वाला ऑप्शन आपका L1 इक्वल टू L2, ठीक है। ये भी आपका L2 है, कोई 12 नहीं है, ये आपका L2 है। और ये आपका ऑप्शन भी है, इधर रहेंगे इस तरह से। और ये आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका इस तरह से L1, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे आपके यहाँ पे, और फिर लगा यहाँ पे L2 और कॉलन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू L2, ओके, L1 इक्वल टू L2। ओके, तो अब यहाँ पे पूछा गया है हाउ टू कॉपी वन लिस्ट इनटू अनदर फंक्शन, ठीक है, इन पाइथन। तो कैसे हम लोग यहाँ पे पाइथन में यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो कॉपी करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, L1 इक्वल टू 2L2, ये वाला फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज लिस्ट 1 इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग। अब पूछना है स्लाइसिंग के लिए कौन सा सिंटेक्स यहाँ पर गलत है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो चारों में बताना है कि स्लाइसिंग किस में परफॉर्म नहीं हो पाएगी। जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपका वी दिया हुआ है, फिर आपके पास ऑप्शन सी दिया गया है। अब लेकिन ये पूछ कैसे रहा है, किस में आपकी स्लाइसिंग नहीं हो पाएगी। तो पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा, दूसरे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग मे बी यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ओके, ये आपका ब्रैकेट आएगा। और तीसरे वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस तरह से बनेगा, लिस्ट 1 इक्वल टू दिस वन, लिस्ट 1 इक्वल टू दिस, और जो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे कॉलन आएगा, ये इस तरह का आपका ऑप्शन है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा गलत है। तो स्लाइसिंग में क्या है आपका, इस तरह से कोई स्लाइसिंग नहीं होती है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी बिल्कुल सही होगा। तो आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ टपल। इनमें से कौन टपल को क्रिएट करेगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए जरा कौन टपल को यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और टपल को क्रिएट करने में क्या होता है आपका यहाँ पे, टपल की अगर हम बात करें, टपल बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है, बस उसमें और टपल में और लिस्ट में क्या फर्क होता है कि लिस्ट में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, जहां पे टपल में हमारे क्या होते हैं, राउंड पैरेंथेसिस होते हैं।
और यहाँ पूछ रहे हैं कौन टपल क्रिएट करेगा। तो बताइए जरा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे। तो टपल बनाने के लिए क्या इसकी सही डेफिनेशन है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आपका ब्रैकेट्स का फर्क होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह से हम लोग टपल को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैरेंथेसिस है और जो वैल्यूज है वो आपकी कॉमा से सेपरेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप डुप्लीकेट्स आइटम आर नॉट अलाउड। किसमें आपके डुप्लीकेट्स आइटम अलाउ नहीं होते हैं। लिस्ट में नहीं होते हैं, डिक्शनरी में नहीं होते हैं, या फिर सेट में नहीं होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, इन सब में तो अपन लोग डुप्लीकेट्स रख लेते हैं, लेकिन सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम लोग डुप्लीकेट्स नहीं रख सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। यहाँ पे सिंपल सा कोड आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इस आउटपुट में क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया हुआ है, टी में एक क्या ले ली है, टपल ले ली है। टी में टपल लेने के बाद फिर इन्होंने कहा है टी ऑफ, यहाँ पे जैसे कि एक लिस्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, टी ऑफ आई फॉर आई इन रेंज 0, लेन t, 2, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, और फिर इसके बाद इन्होंने ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो बताइए जरा, जब हम इसमें करेंगे तो टी ऑफ 0 पहले का एलिमेंट आएगा, फिर फॉर इसमें लगा दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको क्या आंसर प्राप्त होगा, यहाँ से टी ऑफ 0, और लेंथ भी यहाँ पे चला दिया। लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 तो इसमें लेंथ हो जाएगी। ओके, लेंथ होने के बाद फिर ये यहाँ पे लिस्ट में आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 148 आएगा। आप सॉल्व करिएगा, 148 आंसर का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 19 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज t इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, अगर यहाँ पे टपल दी हुई है। तो टपल तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी टपल वाला क्वेश्चन हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें जो गलत होता है वो हमेशा क्या होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है टपल में हम लोग म्यूटेबल वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हो। तो देखिए टपल में क्या होता है, इंसर्शन अपडेशन तो अलाउ ही नहीं होता, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड की पोजीशन पे 45 इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये आंसर ये क्या रहेगा यहाँ पे, इनकरेक्ट। बाकी सब होता है, अपन एलिमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वैलिड। जैसे कि एक आपके सामने कोड है, अब वो पूछ रहा है अगर हम इसको रन करेंगे, रन करने पे क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे एरर आएगी या फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे ए एक्चुअली ए की वैल्यू है, तो वो यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको इस तरह का हम बता देते हैं एग्जीक्यूट करके, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल देख पाए कि किस तरह से यहाँ पे आ सकता है। तो आपको कैसे लिखना है, हमने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने लिखा हुआ है ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5, और फिर उन्होंने क्या किया, ए लिख के एंटर कर दिया। तो आंसर क्या है, पूरा ऐसे ही आया है। तो आंसर में आपको क्या करोगे, ब्रैकेट्स के साथ लिखोगे यस 2, 3, 4 प्रिंटेड। तो आंसर आपका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, विच ऑफ द व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ जो आउटपुट है, आउटपुट में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक सेट लिखा है, सेट में लिखा है DCMA। ओके, एक सेट में क्या लिखा, DCMA, दूसरे सेट में लिखा MLPC। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया है इन्होंने कैप वाला। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका क्या आएगा, 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे। पहली बात तो इस एक काम करते हैं, इसको भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, Ctrl+C, क्या रहा, एरर, मल्टीपल स्टेटमेंट व्हाइल कंपाइलिंग 1 मिनट। एक काम करते हैं, इसको हम उस वाले पे करवा देते हैं आपको। F5 करिए, Alt+F5, ठीक है। DPAL, देखिए जरा DPAL किसमें है, DPAL, 1 मिनट। DPAL, एक्चुअली DPAL तो किसी में भी नहीं दिख रहा है उस ऑप्शन में, तो इसको मैं ऑप्शंस दिया नहीं है, तो आंसर वैसे नन आएगा। अब कैसे आया, क्योंकि ये सेट है, सेट कभी भी आपका डुप्लीकेट नहीं लेता है। तो जो भी डुप्लीकेट नहीं आता, D है, P है, और A है, L है। बाकी C 2 बार था, M 2 बार था, इसलिए उसने नहीं लिया हुआ है। तो आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है आपका, DPAL बिल्कुल सही होगा। तो DPAL, ओके। तो ऑप्शन ही नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको क्या क्या करना है, नन का आंसर लगाना है। तो 21 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, नन रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथन अलाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। पाइथन ऑलरेडी स्ट्रिंग स्लाइसिंग अलाउ करता है अभी, और अब वो पूछ रहा है यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। आउटपुट की यहाँ पे बात कर रहा है। अब जैसे इन्होंने कहाँ से लगाया, 3 से लगाया है। तो बताइए जरा 3 से हमारा क्या इसमें स्टार्ट हो रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 से 0 1 2 0 1 2 3, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 तक आपका यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, एक कम जाता है। तो 3
4 5 यहां तक नहीं जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका सिर्फ यहाँ पे BU। तो जो 22 है इसका आंसर क्या आएगा आपका BU आएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक अगेन एक पाइथन कोड आपके सामने है, फॉर आई एन ABCD कोलन कोलन 1 और इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स -1 से स्टार्ट करेंगे, DCBA आंसर हो जाएगा आपका DCBA, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, माय नेम इज। अब यहाँ पे स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास की है, तो सबसे पहले क्या आएगा, M आएगा, फिर क्या आएगा, Y आएगा, और जितना भी यहाँ पर आएंगे वो सभी किससे सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड हो जाएंगे। ओके, तो जहां पे सभी आएंगे किससे होंगे, कॉमा से सेपरेटेड। तो आंसर आपका यहाँ पर A बिल्कुल सही होगा। तो 24 का रहेगा A। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने क्या किया, वेलकम लिखा है स्ट्रिंग में, फिर हम लोग str(2) पे क्या कर रहा है, A कर रहा है, तो 0 1 2। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 24 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है। एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, ताकि आप लोग के सामने जो भी आंसर है आपके सामने रहे। इस तरह से है, F5 करेंगे, रन किया हमने, क्या आया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नॉट सपोर्टेड आइटम, 1 मिनट, str ऑफ दिस, str(2) पे हमने यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद इसको हमने रन किया। एक बार चेक करिए, यहाँ पे बोल रहे हैं str डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो एक बार मैं इसको क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। क्योंकि यहाँ तो देखिए साफ साफ है एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। और इम्यूटेबल मतलब एरर हम जैसे टपल होता है वैसे हम स्ट्रिंग में भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज स्टेटमेंट रिटर्न। जैसे लिखा है 1.5 लिखा है str फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी आपकी, टाइप एरर, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है ये आपका है यहाँ पर फ्लोट टाइप, और हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, पास किस में लगा रहे हैं, स्ट्रिंग में। तो आंसर क्या आएगी आपकी, टाइप एरर यहाँ पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्लाइसिंग ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट एवरी kth element character from the string s1 starting from n and ending of m-1। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, जैसे कि आपके सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है, स्ट्रिंग str1 से n से शुरू होकर m-1 को समाप्त होने पे कुल मिला के हमें एक तरह से एक फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए लिखने के लिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वो थ्योरी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा, आपका ऑप्शन बनेगा इस तरह से, str1, वो बोल रहा है str1, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा आपका str1 n:m:k। ये आपका इसका फॉर्मूला बनेगा ये वाला, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला पूरा क्लियर बनेगा। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे C, बिल्कुल सही। तो 27 का आंसर है आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जैसे आपके सामने एक कोड दिख रहा है, x इज इक्वल टू अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग यहाँ पे लिखा हो। अब देखिए फिर से वही चीज है, स्लाइसिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, स्लाइसिंग के बारे में बात करें तो कुल मिला के 2 स्लाइसिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, और स्लाइसिंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 2 बार समझा भी दिया है। तो आप खुद देखिए 3 से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2 3, और एंड नहीं दिया है तो पूरा लास्ट तक जाएगा। तो जिंग तो हमें मिल गया है। दूसरा कॉलन करना है 2 से, तो 0 1 2, तो मतलब कहां से 0 1 2, यहाँ पे क्या दिया है, कॉलन दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपको सामने एक स्लाइसिंग है, पहला तो आपको पहली वाली स्लाइसिंग के अकॉर्डिंग क्या मिल गया है, फर्स्ट वाली स्लाइसिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया है। वहां पर कितना, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर मिला है वो कितना मिला है, जिंग मिल गया है। अपन को सेकंड और देखना है, सेकंड में हमें कॉलन 2 चला रहे हैं, मतलब जहां पे स्टार्ट नहीं दिया होता है तो वो डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होता है स्लाइसिंग के अकॉर्डिंग, 0 होता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट स्टार्ट हम 0 करेंगे, और 0 से 1 कम चलेगा तो am, तो जिंग कॉमा जिंग एंड am, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जैसे लिखा है, अज्यूम करिए, मान लीजिए q इक्वल टू दिस है, देन व्हाट विल बी द आइटम ऑफ q लिस्ट आफ्टर pop। ठीक है, pop1 हम लगाएंगे, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया है। कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से आपका, कि इसमें आप लोग देखेंगे पहला एलिमेंट ये वाला चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे C, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें 1th वाली पोजीशन का यहाँ पे हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What will be the output of the following Python code। अगेन आप देख रहे हैं एक Python कोड है जिसमें आपकी लिस्ट दी है, फिर हमने a इक्वल टू टपल फंक्शन लगाया। टपल फंक्शन लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जैसे अपन ने क्या लगाया, टपल फंक्शन लगाया। टपल फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर हमने इसके क्या किया, a ऑफ 0। ओके,
ये इस तरह से होगा a ऑफ 0 इक्वल टू 2 और प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर a। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने पे इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे 2,3 आएगा, या फिर यहाँ पे 2,3 आएगा, या 1 2 3 आएगा, या फिर एरर आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका एक काम करते हैं, इसको भी हम आपको करवा देते हैं सॉल्व। कंट्रोल सी किया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, F5 करिए, टपल ऑब्जेक्ट नॉट सपोर्टेड आइटम असाइनमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर जो चेंजेस नहीं होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका क्या जनरेट हो रहा है, एरर जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर के क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे एक लिस्ट लिखी हुई है, लिस्ट में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लिस्ट है, लिस्ट में फिर हमने क्या किया, मैक्स एक फंक्शन मतलब एक वेरिएबल लिया हमने यहाँ पे लिस्ट में, और यहाँ पे लिख दिया मैक्स, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हमने, मैक्स माई लिस्ट ऑफ 0, इंडेक्स ऑफ मैक्स इज इक्वल टू 0, फिर लिखा है फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा length of my list, if my list is greater than max then max equal to max of ai और list of index equal to this, और प्रिंट कर रहा है index of this। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 0 की पोजीशन को रखा किसमें, यहाँ पे, और इंडेक्स ऑफ मैक्स कहाँ रखा, एक वेरिएबल में 0 से असाइन कर लिया। ओके, जब इन्होंने असाइन किया है तो फॉर आई इन रेंज में इन्होंने क्या लिया, माई लिस्ट की लेंथ ले ली, और जो माई लिस्ट की लेंथ है वो कितनी है आपकी, 6 आ गई। 6 में सबसे पहले इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, और मैक्स लेंथ इन्होंने क्या माना है यहाँ पे, 0 सॉरी 1 इज ग्रेटर देन मैक्स। अब यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन, ये क्या कर देगा यहाँ पर, इसको तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। ओके, क्योंकि ये पहला वाला एलिमेंट ऑलरेडी है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, वो 5 आएगा, तो जो ग्रेटर होगा वो अपना मैक्स के उसमें आ जाएगा, और जो आप लोग यहाँ पे मैक्स ऑफ आई में आएगा, मैक्स ऑफ आई के बाद यहाँ पे इंडेक्स ऑफ आई की वैल्यू भी बार बार चेंज होगी, और चेंज होने के बाद एट फाइनल यहाँ पर हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ आई को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, इसको जो अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको, इंडेक्स ऑफ आई आपको मिलेगा यहाँ पे 1, तो आंसर आएगा ए, बिल्कुल सही। ओके, ये बिल्कुल आपको पूरा लूप चलाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन आपके सामने कोड दिख रहा है जिसमें लिखा है हेलो इंडिया। इस हेलो इंडिया के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट में हम लिख रहे हैं %s%e 4:7। ओके, तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 1 2 3 4:7। ओके, 4 यहाँ से स्टार्ट होगा, 5 6 7, ठीक है, एक यहाँ पर आपका कम चलेगा, और इन्होंने पहले यहाँ पे ई लगा दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 32 नंबर का, वो क्या आएगा आपका OL आंसर, बिल्कुल सही आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है। तो ये जो आपका वर्क करेगा वो आपका इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा, और 4:7 से हम इसको रन करेंगे, आंसर आएगा OL, बिल्कुल सही। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पाइथन कोड है, यहाँ पर आपका d इक्वल टू, एक्चुअली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट गलत है, यहाँ पे ये डिक्शनरी वाले हैं, क्योंकि की कॉलन वैल्यू किसमें होता है आपका, डिक्शनरी में। तो यहाँ मैं ब्रैकेट सही कर देता हूँ, यहाँ पर आपका डिक्शनरी आएगा। अब यहाँ पर क्या पास की गई है, आप जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पे पास किया गया है, वो पास की गई है यहाँ पे की, और जब भी हम लोग की पास करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, ऑलवेज वैल्यू मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही होगा। तो 40 आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे डिक्शनरी को हम लोग कैसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे भी हम लोग डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी की पहचान क्या होती है कि की कॉलन वैल्यू पेयर होगा, सेपरेट होगा आपका किससे, कॉमा से, और की कॉलन वैल्यू इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं आप लोग, क्लियर दिख रहा है डिक्शनरी है, क्योंकि की है इसमें, वैल्यू है, लेकिन और यहाँ पे भी देखिए की है, वैल्यू है, और कॉमा से सेपरेट है, लेकिन इसमें क्या है, कॉमा हर एक अलग अलग दिया गया है, इसलिए ये क्या आपकी डिक्शनरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या किया गया है कि एक आपको यहाँ पे कोड दिया गया है। अभी कोड भी किस तरह से दिया गया है, जीरो में सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो में डिवाइड कर रहा है आपका यहाँ पे ए में, और एक्चुअली में 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, 0:A 1:B। ओके, ये सिंबल गलत लग गया है, हो सकता है मिसटाइप हो गया ये, और ये आपका इस तरह से आएगा। ओके, ये क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे लगाया गया है सिंपल सा फॉर लूप, और जैसे यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग यहाँ आप देख पा रहे हैं
कि डी में क्या आएगा सबसे पहले ये पूछ रहा है। तो डी में तो देखिए पूरी यहाँ पे डिक्शनरी जैसे आ गई। जब ये पूरी डिक्शनरी यहाँ पर डी में आ जाएगी तो उस कंडीशन में यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो आई में आपका 0 आएगा, फिर आई में आपका 1 आएगा, फिर आई में आपका 2 आएगा, मतलब कीज आ जाएंगी। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे कीज, बिल्कुल सही। तो जितनी भी कीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे आपके आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 36 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आप अगेन देख रहे हैं एक कोड आपके सामने है और यहाँ पे सिंपल सा बोल रहे हैं कि एक कोड आपको जैसे डिक्ट दिया गया है जिसमें लिखा है आपका यहाँ पे डिक्ट और यहाँ पे लिखा है जॉय और 1, फिर लिखा है यहाँ पे रसेल और फिर लिखा है अपडेट। अब यहाँ पे डिक्ट को अपडेट किया गया है फोन बे और यहाँ पे लिखा है 2। अब इसमें क्या होता है कि अगर डिक्शनरी में हमारी जो की होती है, जो डिक्शनरी में क्या होता है अगर हमारी जो की होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या हो जाता है हमारा उसकी जो हमारी अपडेट करने पे जो भी हम अपडेट कर रहे हैं वो जो हमारा एलिमेंट है ना उसके आगे ऐड हो जाता है। तो 36 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, जो हम यहाँ पे फोन भी कर रहे हैं ये आपका आगे हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम क्या पास कर देते, रशियल यहाँ पे पास कर देते तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पर करते वो अपडेट होकर यहाँ पर आ जाती थी। और अगर अपडेट वाली की इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका यहाँ पर, इस कंडीशन में आप लोग का यहाँ पर आंसर आएगा कि वो जो आपकी जो आप ऐड कर रहे हैं वो आपके उसके आगे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन आपके सामने कोड दिया और ये भी क्या आपका डिक्शनरी है। देखिए ऐसा नहीं आप लोग देख रहे हैं क्योंकि ये जो आप पहले 50 क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको मिक्स मिल रहा है, लिस्ट भी मिल रहा है, टपल भी। इसी के बाद है ना अभी जैसे ये 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए फिर आपको टपल के मैं अलग से करवाने वाला हूं और डिक्शनरी के अलग से करवाने वाला हूं। इसलिए मैंने बोला है कि ये क्लास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये एक पहली क्लास है यूट्यूब पे जहां मिक्स प्लस अलग अलग सेपरेट पूरी मैं मैराथन लेके आप लोगों के लिए आया हूं। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सभी लोग इस क्लास का बेनिफिट ले सकें और आप सभी स्टूडेंट्स भी यहां से टॉप कर सकें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है आपका 37 नंबर का व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आप लोग कोड देखिए इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिक्शनरी दिख रहा है इसमें। ओके अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक डिक्शनरी आपको दिख रही है ए में और दूसरी डिक्शनरी आपको बी में दिख रही है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, अपडेट फंक्शन लगाया है। अब आप लोग बताइए ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका आंसर आपका आएगा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जब भी हम अपडेट फंक्शन लगा रहे हैं मतलब एक डिक्शनरी से हम लोग दूसरी डिक्शनरी में बोल रहे हैं अपडेट करने के लिए। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑलरेडी आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है और डिक्शनरी जब ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमेशा उसी के आगे आपकी दूसरी डिक्शनरी ऐड होके आ जाएगी। जैसे अभी हम लोग यूज किया हुआ था उसमें क्या था, हम लोग वैसे कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करें पूरी डिक्शनरी को ही अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका बी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। अभी ये तो मिक्स चल रहा है, इसके बाद बहुत बड़ी ये पीडीएफ है, आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी है ये। और अगर आप लोगों को कोई पूरी पीडीएफ परचेस करनी है 1000 प्लस एमसीक्यूज की पूरे ऑल ओवर एग्जाम के लिए तो बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। आप लोग व्हाट्सअप करिए कि सर पीडीएफ परचेस करना है, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रही है। ओके क्योंकि आप खुद सोचिए अगर आप लोग की बैक लगती है तो आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे और पीडीएफ का प्राइस आप लोग देखेंगे तो 200 रुपए भी नहीं है। पीडीएफ का प्राइस बहुत कम हमने रखा हुआ है तो वो आपको वहां पे बता दिया जाएगा, आप लोग डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। ओके तो बहुत ही सस्ते में 150 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्राइस बहुत सस्ता चल रहा है इस टाइम पे, आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है। ओके तो चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगेन आप लोग एक डिक्शनरी देख रहे हैं, फिर उन्होंने कहा है फॉर आई इन दिस और वो पूछ रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन कि जब भी हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो और हम लोग को क्या मिलेगी, यहाँ पर हमेशा आई में की मिलेगी। तो 1 2 3 आंसर आएगा आपका 1 2 3 बिल्कुल सही। तो ये रहेगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन हम यहाँ पे क्या है, ये आपकी टपल है, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। ओके और यहाँ पे लिखा 1 2 3 और फिर लिखा है डेल ए ऑफ 2। अब यहाँ 39 नंबर के क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा 39 नंबर के क्वेश्चन में। तो क्या आएगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इंसर्शन अपडेशन डिलीशन कुछ भी अलाउ नहीं होता है क्योंकि ये क्या है टपल है। तो आंसर क्या आएगा, एरर यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे
जैसे कि ए की आप लोगों को क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है और यहाँ पे बी भी दिख रहा है, ठीक है। दो चीजें आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है 40 नंबर के क्वेश्चन में कि जब हम a माइनस बी करेंगे तब इसका आंसर क्या आएगा। तो जब भी हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा देते हैं, आप लोग खुद देखिएगा इस तरह के जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, ए को लिख लिया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, बी को लिख लिया, तो बी को भी हमने यहाँ पे बी की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, और इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट में कर दिया, प्रिंट में हमने यहाँ पे लगाया a माइनस बी। ओके, जैसे हम यहाँ पे a माइनस बी लगाएंगे, आप लोग रिजल्ट खुद देखिए, प्रिंट में आ रहा है टाइप a माइनस बी। 1 मिनट, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल सही है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और 1 मिनट यहाँ पर एक्चुअली ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये आपका यहाँ पर आएगा कर्ली ब्रैकेट। हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हालांकि अपन करते नहीं है इस तरह का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया हुआ, तो इसमें आप आंसर देखिए 14,15 आंसर आएगा आपका 14,15। यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आंसर आएगा आपका आएगा 14,15। ओके, 14,15। हालांकि ऐसा कोई ऑपरेशन हम लोग लगाते नहीं है डिक्शनरी में, क्योंकि क्रॉस में कोई माइनस ऑपरेशन होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके सामने एक कोड दिया हुआ है, इस 41 कोड में क्या कर रहे हैं, b इक्वल टू स्लाइस लगा रहे हैं 0,2। अब यहाँ पे a ऑफ b को प्रिंट कर रहे हैं, तो 41 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा 0,1। कितनी स्लाइस आएंगी इसमें आपकी, 2 लिखा हुआ है, एक कम चलेगा, तो जब एक कम चलेगा तो आंसर क्या बनेगा इसका आपका सी। तो आंसर क्या रहेगा आपका 41 का, 41 का आंसर रहेगा सी, क्योंकि एक हमेशा कम चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट का जाएगा कहां तक, 1 तक। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके सामने एक कोड लिखा है, इसमें राम सिया लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे अगेन एक स्लाइसिंग परफॉर्म हुई है, और कॉलन कॉलन मतलब ना स्टार्ट दिया ना स्टॉप दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं कि डबल कॉलन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलन कॉलन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 42 नंबर में, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आर और एस, क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 और फिर कॉमा लग गया 5, तो आर एस। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द फॉलोइंग पाइथन कोड इज वैलिड। यहाँ पूछ रहा है कौन सा, यहाँ पे क्या ये पाइथन कोड वैलिड है, अगर है तो क्या आपको इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे a कॉमा बी लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं, ये पहली बात तो ये कोड आपको वैलिड यहीं से पता चल गया, इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहा है और वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 3। अगर a कॉमा बी कॉमा सी होता तभी आंसर सही होता, यहाँ से हो गया पहले ही इनवैलिड, नो टू मैनी वैल्यू टू अनपैक। ओके, अगर सी होता वहां पे a कॉमा बी कॉमा सी, तभी ये वैलिड होता, उस टाइम पे प्रिंट भी आपका होता। नेक्स्ट है आपका, जैसे लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, अगेन एक आउटपुट पूछ रहा है। आउटपुट में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टपल है, टपल को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से टपल, और फिर जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करने के बाद उसको कर रहे हैं प्रिंट। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं 44 में क्या आंसर इसका आएगा, तो 44 में आंसर क्या आएगा, फिर वही वाली बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि टपल है और एरर, टपल हैज नो एट्रीब्यूट टू शॉर्ट, क्योंकि टपल में एट्रीब्यूट ही नहीं होता है शॉर्ट करने का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट हम लोग सॉरी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हम लोग को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है आपका सेट फंक्शन। जब भी हम सेट फंक्शन लगाएंगे तभी हमारा एम्प्टी सेट क्रिएट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आंसर रहेगा आपका सेट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। एक कोड आपके सामने, अब यहाँ पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी को पहले मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि मे बी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ को मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर आपका कॉलन आएगा और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स आएंगे, ब्रैकेट्स आपके इस तरह से आएंगे। ओके, तो डिक्ट इक्वल टू डिक्शनरी हुई है, फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, डिक्ट 1, फिर हमने लिखा है डिक्ट 1 इक्वल टू 10, फिर लिखा हुआ है डेल डिक्ट 2, और इसके बाद हमने कहा प्रिंट लेंथ ऑफ डिक्शनरी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है किसकी, डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी की लेंथ यहाँ पे कितनी आएगी, 46 नंबर में। अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक पेयर है, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, जब हम 1 को पास करेंगे तो एक तो वैसे ही आपका डिलीट हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आपकी आएगी यहाँ पे 2। तो आंसर रहेगा आपका 2 बिल्कुल सही, क्योंकि एक पेयर को एक हम लोग वहां पे काउंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर आपका था बी। 47 नंबर में आप देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमें ये वाला आउटपुट चाहिए 23, 2, 9, 75। तो वो कह रहा है कि हम कौन सी स्लाइसिंग लगाएं कि इससे हमारा ये आंसर आ जाए। तो अगर हमें देखा जाए तो 23 अगर हमें चाहिए, तो हमें स्लाइसिंग की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो स्लाइसिंग हमें स्टार्ट करनी है वो हमें कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर हमें क्या चाहिए 23। तो लिस्ट आपको उन्होंने पहले से गिवन कर दी है, पहले से लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कहां से अपन को शुरुआत करनी
है। 47 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 47 में, तो पहले तो 23 आ रहा, मतलब 0 1 1 से शुरुआत करनी है, और फिर आए 2, तो मतलब जंप भी करना है, तो 0 1 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आया 9, और फिर उसके बाद आया 75, मतलब 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है। देखिए जरा 1 से स्टार्ट और लास्ट तक किससे जा रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है और लास्ट तक जा रहा है, तो 0 1 2 और 1 2 और 1 2, मतलब कि सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ये वाली स्लाइसिंग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। ओके, क्योंकि आप खुद देखिए 1 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट किया, 0 1 1 से स्टार्ट किया, 2 का जंप करना है, तो 2 का जंप किया, तो क्या आएगा 23,2, फिर 2 का जंप करना है, फिर 2 का जंप करना है। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, और 1 से स्टार्टिंग है, यहीं से समझ में आ गया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव एन एरर, यहाँ पे कौन एरर देगा। ये लिस्ट है, ये भी को सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, सभी बिल्कुल सही है, तो कोई यहाँ पे एरर नहीं देंगे, तो आंसर आएगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सपोज डी इज दिस। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं जैसे जॉन 40 पीटर दे, व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू रिट्रीव द वैल्यू, क्या होगा जब हम लोग ट्राई करेंगे वैल्यू रिट्रीव करने का। जैसे लिखा है सिंस सुसान इज नॉट अ वैल्यू इन द की, या फिर यहाँ पे पाइथन रेजेस एन एरर इट एग्जीक्यूट फाइंड एंड नो, या फिर सिंस सुसान इज, जैसे लिखा है सुजैन, सुजैन इज अ की इन द सेट, वाई पाइथन रेज एन एरर एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, और एक्चुअली यहाँ पर ये जो मैं आपको सही कर देता हूँ सबसे पहले, ये आपका इस तरह से स्टेटमेंट है, इस तरह से स्टेटमेंट है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डी और सुजैन, तो ये आपका क्या करेगा यहाँ पे, सुजैन इज नॉट अ की इज प्रेजेंट एंड रेज एन एरर। ओके, तो क्या रेज करेगा, ये आपका एरर रेज करेगा, तो आंसर रहेगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि यहाँ पे 50 दिया हो, 50 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू दिस है, फिर यहाँ पे लगाया है फॉर आई इन रेंज 1,6, उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं माई लिस्ट आई कॉमा -1, फिर आएगा यहाँ पर -1, और यहाँ पे क्या कर दिया आपका इक्वल टू माई लिस्ट और आई। इसके बाद आप देख पा रहे हैं फॉर आई इन 0,6, और अगेन यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुल मिला के कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो पहला आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 4 5 6, देखिए अब ये किस तरह से चलेगा, आपको लूप पे चल रहा है, तो पहला आपका आएगा 2 3 4 5 6, तो जो आप आंसर जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही। ओके, तो ये आपके अभी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब देखिए नीचे आपको और भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यहाँ से टपल के एमसीक्यू स्टार्ट हैं, ये स्पेशली टपल के लिए एमसीक्यूज हैं। ओके, तो अब ये अब हम लोग आते हैं अपने टपल के स्पेशल एमसीक्यू पे। तो क्लास मैराथन है, तो थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन क्लास इतनी वैल्यूएबल है कि बस इसके अलावा आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही इसी क्लास से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि हम आपको यहाँ पर मैराथन प्रोवाइड करा रहे हैं लिस्ट टपल डिक्शनरी की। इसलिए मैंने यहाँ पे बोल रखा था कि ये एक ऐसी क्लास है जिसमें से 50 से 55 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप लोगों को पीडीएफ में जरूर आप लोग उसको परचेस कर लीजिए। बहुत ज्यादा आज ऑफ चल रहा है, 90% ऑफ पे आपको हमारी ये पीडीएफ है जो आपको मिल रही है, तो इस ऑफर का फायदा जरूर से उठाइए। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे लिखा है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ क्वेश्चन को। लिखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ टपल, इनमें से कौन टपल को क्रिएट करेगा। ओके, तो टपल को यहाँ पे एक डेफिनेशन क्या होती है, जो भी आपके होंगे यहाँ पे किससे सेपरेटेड होने चाहिए, वो चीज आपकी पैरेंथेसिस होना चाहिए, वैल्यूज आपकी कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको क्या डिनोट करता है, ये हमारे टपल को डिनोट करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन वैसे अभी हमने मिक्स वाले में भी किया हुआ है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये हो भी रहा है। तो दोनों डेफिनेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है आप लोगों को टपल की भी यहाँ बगल में लिखा हुआ है किस तरह से होना चाहिए, वो भी हमने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल, इनमें से कौन पाइथन टपल है। तो देखिए यहाँ ये एम्प्टी डिक्शनरी हो गया, ये सेट हो गया, ये लिस्ट हो गया, पाइथन टपल क्या है आपकी, ये आपकी यहाँ पे पाइथन टपल रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा, डी बिल्कुल सही। ओके, तो बी का रहेगा यहाँ पे डी, तो बी का डी मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट। लिस्ट टपल डिक्शनरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के पाइथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप रहेगा
काफी स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, वो क्या गलती करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, अगर आपने फोकस किया किस पे, कि अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं इस चीज पे कि आपको ये दिख रहा है कि ये टपल के ब्रैकेट है ना, जो आपको राउंडेड ब्रैकेट दिख रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके टपल के ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ये आपके टपल के ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, क्यों ये टपल के ब्रैकेट नहीं है? क्योंकि टपल की पहचान होती है कि जो वैल्यूज होंगे वो कॉमा से क्या होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ सिंपल एक वन है, और सिंपल अगर एक वन है, अगर ये इस तरह से कॉमा लगा के मिल जाए तो आंसर लगाएंगे आप लोग टपल। लेकिन ये सिंपल आपका ब्रैकेट में क्या है, वन है, तब ये एक इंटीजर नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये टपल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन। पाइथन के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जैसे कि बोथ टपल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल, पहला गलत हो गया। दूसरा पूछ रहे हैं बोथ टपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल, ये भी गलत है। टपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फोर्थ का क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सपोज टी इक्वल टू दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनकरेक्ट की अगर बात करें तो वही चीज आ रही है यहाँ पे कि 5 नंबर का इनकरेक्ट है, क्योंकि टपल क्या होता है आपका, टपल जो होता है वो आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्या है आपका गलत होगा। नेक्स्ट है जैसे इफ ए इक्वल टू दिस है, अब वो कह रहे हैं ए कॉलन माइनस वन, मतलब वन से स्टार्ट करना है, 0 1 और फिर माइनस वन। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया हुआ था, उसी तरह का क्वेश्चन है। माइनस माइनस पे क्या हो जाए, जैसे माइनस वन और माइनस माइनस कितना हो जाए, माइनस टू। तो वन से स्टार्ट करेंगे, माइनस टू तक जाएंगे, मतलब 2,3, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, तो 6 का रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वैलिड, इनमें से कौन सा कोड वैलिड है। ये भी देखिए उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रिंट होगा, क्योंकि a बी सी की वैल्यू है और यहाँ पे एबीसी प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर कैसे आएगा, यस 1 2 3 इज प्रिंटेड, ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका डैश इज द विच इज द फॉलोइंग इज द कोड वैलिड, क्या इसमें कोड वैलिड है, a बी इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पर वही वाली प्रॉब्लम आ रही है जो अभी हमने डिस्कस की हुई थी यहाँ पे, कि नो नो आंसर, क्योंकि यहाँ पे a बी सी नहीं है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। In Python, tuple can contain strings as an its element. In Python, a tuple can contain only integer as its element. In Python, a tuple can contain both integer and string in element. In Python, a tuple can contain either string or integer but not both the same. तो यहाँ पे correct की बात कर रहे हैं, तो correct इसमें statement कौन सा होगा, In Python, a tuple can contain both integer and string as an element. Okay. नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखिए मैंने हमेशा बोला है आप लोग सबसे पहले अगर आपको टपल दिखे तो टपल में सीधी एरर नहीं से पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें हम लोग डिलीशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एरर। अगर इस कंडीशन में यहाँ पर लिस्ट होता तो हम लोग यहाँ पर डिलीशन कर पाते, और हमारा जो सेकंड नंबर पोजीशन का एलिमेंट है 7, ये डिलीट हो जाता अगर ये लिस्ट होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का है, तो जो कि लिखा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 1 1 से स्टार्ट करना और ये कम चलेगा, क्योंकि ये स्लाइसिंग है और स्लाइसिंग में कम चलेगा, तो आंसर आपका आएगा 2,4 बिल्कुल सही। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक स्लाइसिंग वाला कोड आपके सामने यहाँ पे, और स्लाइसिंग वाले कोड के अकॉर्डिंग यहाँ आपके सामने क्या आंसर आएगा, 0 1 और -1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका 2,4, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, सेट फंक्शन का यूज करेंगे, तो आंसर रहेगा आपका सेट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड शोन बिलो। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट में लिखा है एस इक्वल टू सेट, मतलब पहले हमने सेट बनाया, फिर हमने यहाँ पे यूनियन लगाया, और यूनियन क्या कर देगा, इन दोनों को एक कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सेट में करके दे देगा। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके सामने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो आप लोग देखेंगे a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे जब हम करेंगे यहाँ पे तो ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या फिर एरर आएगी, तो आंसर इसका आएगा आपका फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, और फिर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, c को प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, क्या कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दोनों टपल बन के एक टपल यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड।
यहाँ एक टपल है और टपल में क्या लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑपरेटर। रिप्लिकेशन ऑपरेटर आपका क्या करता है यहाँ पे टपल्स को, जैसे ये टपल है कितनी बार प्रिंट कर देगा, 2 बार, मतलब कि सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 80 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम जॉन को क्या करेंगे की पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगी उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 40 है, तो आंसर क्या रहेगा 40 बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन आपके सामने कोड लिखा है, वो पूछ रहा है S1 इज सबसेट ऑफ S1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि S1 में सबसेट है आपका, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में क्या है इसमें आपका, ये इसका सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा ट्रू, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है इसमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे कि आप कोड देख रहे हैं इक्वल टू दिस डेल ए ऑफ 2। अब यहाँ पे पूछ रहा है 20 नंबर में कि यहाँ पर क्या होगा, तो फिर वही है, टपल है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या होगा एरर एज टपल इज इम्यूटेबल। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है। अब आप लोग ये खुद देख रहे हो कि इस वाले जो हम आपको सेट पेपर करवा रहे हैं इसमें आपको सारे टपल दिख रहा है, पहले में हमने मिक्स पढ़ा है, फिर आपको यहाँ पे सभी सब पर्टिकुलर मिल रहे हैं। अब इसके बाद हम अभी डिक्शनरी भी आपको करवाने वाले, तो लगभग आपको अभी आधे घंटे की क्लास और रहेगी। ये मैराथन क्लास है लेकिन टॉप कराने वाली क्लास है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड। जैसे कि आपके सामने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे 21 नंबर का, और 21 नंबर के कोड में यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं आपसे कि यहाँ पे हमने जैसे कि ये टपल बनाई हुई है, अब वो कह रहे हैं टपल स्लाइसिंग यहाँ पे भी लगा दी गई है। ओके, टपल एल लिखा हुआ है -3 टू माइनस, तो -3 से 0 तक, मतलब कि ब्लैंक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ब्लैंक, बिल्कुल सही, एम्प्टी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे कि यहाँ पे आप कोड देख रहे हैं, अब यहाँ पे फिर से वही चीज है, अपेंड लगा रहे हैं, अपेंड तो वैसे भी इसका मेथड ही नहीं होता है, एरर आ जाएगी और हम लोग कभी भी इंसर्शन कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज अबाउट अ सेट इज नॉट ट्रू। सेट के लिए कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है, इम्यूटेबल होता है, अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू यहाँ पे लिखा है, तो कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है, तो आंसर आएगा इसका म्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, ये इसमें सही नहीं है। 1 मिनट, सेट के लिए पूछ रहा है, 1 मिनट, सेट के लिए पूछा जा रहा है। सेट के लिए क्या होता है, सेट हमारा इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल डेटा टाइप, कौन सी बात सही नहीं है, तो इम्यूटेबल वाली बात सही नहीं है क्योंकि म्यूटेबल होता है, बाकी तो अलाउ करता है, ये सब आपको सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है, इम्यूटेबल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग सेट। सेट को बनाने के लिए कौन सा सिंटेक्स सही नहीं है, ऐसे भी सेट बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से सेट नहीं बन पाएगा, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज अबाउट अ फ्रोजन सेट इज नॉट ट्रू। फ्रोजन सेट के लिए कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये फ्रोजन सेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो फ्रोजन सेट में यहाँ पे जैसे प्रिंट कर रहा है 26 नंबर का है, तो यहाँ पे कौन सा विच इज द सिंटेक्स। ओके, ये सिंटेक्स वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रोजन सेट का सिंटेक्स आपका होता है फ्रोजन सेट, और इस तरह से आप पास करेंगे, ये इसका सिंटेक्स बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड। अब देखिए टपल लिया गया है, टपल में हमने क्या लगाया यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑपरेटर लगाया हुआ है टपल के अंदर, और जब हमने यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑपरेटर लगाया फिर हमने यहाँ पे क्या किया टपल ऑफ 1। ओके, लेंथ कर रहे हैं टपल ऑफ 1, और यहाँ पे जो टपल ऑफ 1 की लेंथ अगर हम बात करें, एक्चुअली ये थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आपको क्या है घुमाया गया है इस क्वेश्चन में, ये पूरी की लेंथ नहीं निकाल रहे हैं, इनके द्वारा जो लेंथ निकल रही है वो लेंथ निकलेगी इनकी 1 की पोजीशन की, तो 0 1, तो 1 की पोजीशन पे एक्चुअली ऐसा आएगा टपल ऑफ 1, तो जो 1 की पोजीशन की जो लेंथ होगी 0 1, वो क्या रहेगी आपकी यहाँ पे जो 1 की पोजीशन की लेंथ होगी वो कितनी होगी 0 होगी। ओके, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक ए की वैल्यू है, अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा A,3, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 3 7 7 और 2 9 9 और 3 12, तो आंसर क्या आएगा आपका 12 बिल्कुल सही होगा, तो 28 का रहेगा 12 आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे कि आप देख रहे हैं A,B और फिर क्या किया B,I, कुल मिला के क्या किया इन्होंने, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू बी की बन गई, बी की वैल्यू ए की बन गई, तो क्या होता है हमारा यहाँ पर स्वैपिंग, तो आंसर क्या आएगा 7,6 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है टपल कैन नॉट बी मेड कीज ऑफ डिक्शनरी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोग टपल को कीज ऑफ डिक्शनरी नहीं ले सकते हैं, तो आंसर क्या रहेगा फॉल्स, जबकि हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इज द फॉलोइंग
पाइथन कोड इज वैलिड, क्या ये पाइथन कोड आपका वैलिड है? देखिए जरा, यहाँ पे आप लोग फिर से वही चीज नोटिस करना है कि यहाँ पर क्या है, टपल है, और टपल क्या है आपका, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। जहां पर इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है वहां पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। मैंने इसलिए आपको बहुत ध्यान से और बार बार मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग पाइथन कोड इज वैलिड? जैसे कि ए के अंदर लिखा है 2,3,4,5, तो आंसर क्या आएगा, यस वैलिड। लेकिन किस तरह से प्रिंट होगा ये भी ध्यान रखिएगा, टपल वाले ब्रैकेट में यहाँ पर प्रिंट होता है जब भी हम इस तरह की वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड? ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका आउटपुट आपका क्या आएगा 33 नंबर के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब हम a को प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट मेंबर मस्ट नॉट बी हैशेबल, क्या सेट के मेंबर आपके हैशेबल होने चाहिए? तो आंसर क्या आएगा, नहीं होने चाहिए पूछ रहा है, तो आंसर आएगा फॉल्स, सबके होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? अगेन देखिए यहाँ पे पाइथन कोड पूछा गया है, और यहाँ पे पाइथन कोड में आपका क्या दिख रहा है, सेट दिख रहा है। अब ये 35 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 आपका आंसर आ जाए, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट्स नहीं होगी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 35 का क्या रहेगा यहाँ पर आपका, ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? एस इक्वल टू सेट लिखा है, टाइप ऑफ एस हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या आ जाएगी, क्लास सेट। अब देखिए सिंपल कैसे, आपको ये भी देखना है कि वो टाइप बताता कैसे, तो टाइप कैसे लिख के आता है, क्लास सेट। जैसे टपल का निकालना है तो क्लास टपल, क्लास डिक्शनरी, ऐसे लिख के आता है, वैसे सेट का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, द फॉलोइंग पाइथन कोड रिजल्ट इज एन एरर, बताइए जरा कौन सा यहाँ पर एरर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्या यहाँ पे एरर देगा, बिल्कुल देगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू आएगा। नेक्स्ट है, सेट मेक यूज ऑफ और डिक्शनरी मेक यूज ऑफ। ओके, तो सेट मेक पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कीज, और यहाँ पर क्या होता है, की एंड वैल्यू। डिक्शनरी में आपकी दोनों प्रेजेंट होती हैं, अगर सेट की बात करें तो हम लोग उसको कीज और कीज। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन इसके कंप्लीट होगा अभी एक सेट पेपर और ऐसी वाली क्लास में आपको। नेक्स्ट है 39 नंबर, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्लास सेट टाइप ऑफ दिस। अब वो पूछता है अगर हम इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या इसका आंसर आपका सेट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्टी डिक्शनरी होती है। जब भी हम लोग टाइप इस तरह से चेक करेंगे वो हमारा एम्प्टी डिक्शनरी होता है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कोड दिया हुआ है यहाँ पे, इस कोड के अकॉर्डिंग आपके सामने उन्होंने बोला है ए, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका ए है, और इस ए में क्या है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। सबसे पहले जीरो आएगा, जीरो इंटू जीरो की पावर टू जीरो, फिर आपका क्या आएगा वन, वन की पावर वन की पावर टू कितना हो, वन होगा, फिर आपका टू होगा, टू की पावर टू फोर हो जाएगा, फिर आएगा थ्री, थ्री की पावर टू नाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगा आपका यहाँ से सेट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डैश फंक्शन रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। कौन फंक्शन ये काम करता है? तो देखिए ये आपका क्या करता है, अगर हम डिफाइन करते हैं तो पहला भी करेगा, दूसरा नहीं, तो अगर हम नहीं करें तो लास्ट में आपका डिलीट कर देता है, जो कि आपका क्या होता है, यहाँ पे पीओपी फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन डिस्कार्ड्स एंड रिमूव्स इज दैट। अभी आप पूछ रहे हैं 42 नंबर में, तो जो आपका डिफरेंस होता है वो ये होता है, रिमूव थ्रोज एन एरर इफ स्पेसिफाइड एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, वेयर एज डिस्कार्ड डज नॉट थ्रो एन एरर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ओके, तो ये डिफरेंस बता रहे थे फंक्शन और डिस्कार्ड, फंक्शन और रिमूव में। ओके, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, if we do not set S1 and S2 and we want to check if all the elements of S1 are present in S2, we can use which function? बहुत सिंपल है, हमें बस चेक करना है, तो हम लोग इसमें लगाते हैं इज सबसेट। हमें S2 में चेक करना है, S2 इज अ सबसेट ऑफ S1, तो आंसर आएगा यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन आपको एक कोड दिख रहा है पाइथन का, इस तरह से लिखा है। अब ये पूछ रहा है S1 इज अ सबसेट ऑफ S1, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, सबसेट है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन आपके सामने कोड है, अब वो पूछना है कि इसका आउटपुट सेट आएगा, नहीं आएगा, मैंने अभी बताया था क्या आएगा, डिक्शनरी। कभी एक एक क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये एम्प्टी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछना है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड इज रिजल्ट एन एरर। ओके, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाली लाइन आपकी एरर को क्रिएट करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोट्स आना चाहिए था।
नेक्स्ट है इनपुट ऑर्डर इज प्रिजर्व इन सेट, क्या सेट में इनपुट ऑर्डर आपका प्रिजर्व होता है? तो फॉल्स रहेगा, कोई प्रिजर्व नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन हेट्रोजीनियस सेट, कौन सा फंक्शन हम लोग हेट्रोजीनियस सेट में यूज नहीं करते हैं? वो होता है आपका सम फंक्शन को हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, अगेन आपके सामने कोड दिख रहा है और यहाँ पे पूछना है इसका आपका आउटपुट क्या होगा। तो वही है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 आपका 12, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 12 और 6 कितना होता है 18, और 18 और 5 23, तो आंसर हो जाएगा आपका 23 बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश इज द पाइथन लिखा है विच इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड। अब यहाँ पे देखिए फिर से है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का? अब देखिए ए सी, अब यहाँ पे सी है, सी इक्वल टू ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे आंसर का प्रिंट कर रहा है सी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ पे फॉल्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिए, टपल के भी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने डिक्शनरी के क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो मैराथन क्लास है, एक क्लास, और आप लोग पूरा पेपर अच्छे से अच्छा करके आएंगे आज इस क्लास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स, कौन सी बात डिक्शनरी के लिए गलत है? डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, दे द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन नॉट बी एक्सेस यूजिंग की, ये तो गलत है। यहाँ पे पूछना है फॉल्स क्या है, और द कीज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेसिंग यूजिंग वैल्यू, यही वाली बात आपकी क्या है? गलत है। जबकि हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू तो निकाल सकते हैं की से, लेकिन वैल्यू से की नहीं निकाल सकते हैं, तो आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिक्शनरी डी इज क्रिएटेड, डी की डिक्शनरी बन जाएगी। ए एंड बी आर द कीज, बिल्कुल सही है। ए और बी इस डिक्शनरी में क्या है, की है। और बोल रहा है 3 एंड 7 आर द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, ये भी बात बिल्कुल सही है। 3 और 7 क्या है, वैल्यूज हैं। आंसर क्या आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही, सारी ही चीजें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट क्रिएट इन पाइथन, ठीक है। क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन, ऐसे भी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, और ऐसे भी हो जाएगी, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिक्शनरी की देखिए सीधी सीधी पहचान है, क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए और उसमें जो वैल्यूज होना चाहिए की कॉलन वैल्यू के फॉर्म में सेपरेट होना चाहिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी, इनमें से कौन डिक्शनरी का डिक्लेरेशन नहीं है? तो वही पहचान है, की कॉलन वैल्यू नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी वाला क्या रहेगा, यहाँ पे गलत रहेगा क्योंकि इसमें की कॉलन वैल्यू सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डिक्शनरी वैल्यूज इफ फॉल्स, बताइए जरा यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फॉल्स है। वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, या मोर देन वन की, मोर देन वन की कैन हैव द सेम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन एक्सेस, या फिर आंसर आएगा इसका आपका वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, ये वाली बात जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिक हो वैल्यू। नेक्स्ट आपका 6 नंबर का है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, आपके सामने एक आउटपुट है, यहाँ पे लगाया है डेल ए। जैसे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे डेल ए यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ए काम करेगा क्योंकि डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल भी होती है इम्यूटेबल भी होती है, तो ये जो डेल ए वाला काम करेगा पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा, तो डेल डिलीट्स द एंटायर डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है आपका यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप, यहाँ पर पूछना है कि इस पाइथन कोड का आपका आउटपुट क्या होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है फॉर आई कॉमा जे इन डॉट आइटम, तो आई में अगर देखा जाए तो आई में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इन आइटम फंक्शन भी लगा रखा है जो कि आपको क्या देगा, कीज देगा। और फिर इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो इसका आंसर आएगा 1A 2B और 3C, इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है इफ अ डिक्शनरी if A is a dictionary of some key value pair, what does A.pop item do? A.pop item do आपका क्या करेगा, तो ये क्या कर देगा, removes an arbitrary element, आंसर रहेगा यहाँ पे A बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द फॉलोइंग पाइथन कोड इज इनवैलिड, इनवैलिड वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या जो फॉलोइंग जो कोड दिया है आपको क्या ये आपका इनवैलिड है। तो यहाँ देखिए डेफ एक फंक्शन लगाया गया है सेल्फ वाला, यहाँ पे सेल्फ कॉमा की, एक्चुअली क्लास और एडवांस पाइथन का क्वेश्चन है, लेकिन एक कोड आपका वैलिड है, यहाँ पे इनवैलिड नहीं है, तो आंसर आपका आएगा फॉल्स। 9 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक डिक्शनरी आपको ये दी है दूसरी डिक्शनरी ये दी है, वो पूछ रहे हैं कि दोनों डिक्शनरी हमारी बराबर हैं 10th नंबर के क्वेश्चन में, तो डिक्शनरी 1 कॉमा दिस एलिमेंट्स इक्वल है, आंसर आएगा यहाँ पे ट्रू।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन इन डी, क्या जॉन यहाँ पर डी में है? डी नाम की डिक्शनरी में जॉन प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सही बात है, जॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन पूछ रहे हैं यहाँ पे कोड लगाया हुआ है जिसमें डिक्शनरी है a डॉट गेट 1,4। a डॉट गेट 1,4 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 1,4, तो इस पे हमें क्या मिलेगा, a हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये गेट फंक्शन क्या करेगा, की पास कर और यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर वो बोल रहे हैं इस तरह से, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। पहले तो मैं ब्रैकेट लगा दूं, अभी इसका आंसर देखिए जरा। ठीक है, आंसर क्या है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन ये पाइथन कोड आपके सामने है, देखिए इसमें क्या है, एक फंक्शन लगाया गया है। ये कोड थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, इसमें एक फंक्शन लगाया गया है। फंक्शन लगाने के बाद इफ आइटम इन टोटल, तो टोटल प्लस में आपका 1 होता जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लगाया, एल्स लगाया गया है, और टोटल इक्वल इक्वल 1 होता जाएगा, और फिर हम यहाँ पे इंसर्ट करते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2। जब हम लेंथ निकालेंगे लास्ट में, तो जो लेंथ निकलेगी आपकी वो उसमें क्या आएगा, 2 आएगी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक पाइथन कोड आपके सामने है, जैसे कि आप 14 नंबर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी है, फिर हमने स्टोर किया, फिर स्ट्रिंग पे किया, फिर 1 किया, फिर काउंट किया, फिर यहाँ पे काउंट लूप। ये देखिए बहुत सिंपल होते हैं, लूप चलाना आना चाहिए, जो कि हमने आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। जब आप इसको फाइनली काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें ऑल ओवर हम 4 बार यहाँ पर कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर में भी अगेन कोडिंग है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कोड आपके सामने है जिसमें काउंट लिखा हुआ है, और फिर हम लोग क्या करें, काउंट में फिर 5, फिर काउंट में हम लोग ये स्टोर कर, काउंट क्या है, काउंट एक, आप लोग देख रहे हैं काउंट एक डिक्शनरी है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, लेंथ वगैरह इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करने के बाद एट लास्ट यहाँ पर आपका आंसर आएगा 16। हालांकि ये आउट ऑफ द सिलेबस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इतना उसमें नहीं आता है, आप लोग हार्ड नहीं आता है, क्योंकि हम ऑल ओवर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाए हुए हैं कि अगर आ जाए तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके सामने एक डिक्शनरी डिक्ट फंक्शन आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉमा दिस, सेकंड कॉमा दिस एंड थर्ड कॉमा दिस, और सैंपल डिक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत सिंपल है, डिक्शनरी बन के आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे डिक्ट फंक्शन के द्वारा ये बना रहे हैं। डिक्ट फंक्शन में क्या होता है, हम लोग लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू को भेजेंगे, और डिक्ट फंक्शन उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, लिस्ट में, आपका इसमें कन्वर्ट करके दे देता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द अबव पाइथन कोड डू। जैसे कि एक पाइथन कोड आपके सामने है, और अभी हम इस तरह का डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ का जो पाइथन कोड है, अगर उसमें की प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो क्या करता है, उसी टपल के आगे अपनी, सॉरी उसी डिक्शनरी के आगे हमारी पूरी डिक्शनरी आगे की जोड़ देगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आई थिंक बायो प्रेजेंट था, तो बायो की वैल्यू बदल जाएगी। केमिस्ट्री भी प्रेजेंट है, केमिस्ट्री की लेकिन वैल्यू, हाँ केमिस्ट्री भी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट ना होता हो तो क्या होता है कि जो अपडेट फंक्शन है वो क्या करता है, उसके आगे हमारी डिक्शनरी ऐड कर देता है, बट अगर की प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। तो 72 और इसका हो जाएगा 80। ठीक है, तो क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाए। इट विल सिंपली अपडेट द डिक्शनरी एस। अगर नहीं होती तो आगे जोड़ देता वो, जैसे भी हम लोग एक ऊपर एग्जाम्पल कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन आप यहाँ पे एक आउटपुट देख रहे हैं, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका आपका आउटपुट क्या होगा। तो ये आउटपुट क्या होना चाहिए इसका आपका, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ बदल गई है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कंपेयर करने पे फॉल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन देखिए 5,4 बोल रहे हैं, और पूछ रहे हैं इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो गेट बोल रहे हैं 5,4, ए डॉट गेट 5,4। तो यहाँ पर आप जो इसको भी हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। इसको रन किया, रन करने पे कितना मिला आपको, 4। तो आंसर क्या आएगा आपको इसका, 4 आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि ये ऐड हो गया, फिर आपका आंसर दे देगा ये 4।
नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। क्या D1 ग्रेटर देन है D2 से, यहाँ पूछ रहे हैं 21 नंबर के क्वेश्चन में। तो आंसर इसमें पहली बात तो एरर आ जाएगी, तो आंसर आएगा आपका एरर। नेक्स्ट है जैसे लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे लिखा है जॉन, सीधी सी बात है की पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, उसमें वैल्यू मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 40, बिल्कुल सही होगा। तो ये रहा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक कोड आपके सामने लिखा है और सेट डिफॉल्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 23। तो जब हम लोग यहाँ पे सेट डिफॉल्ट 3 करेंगे तो सेट डिफॉल्ट 3 पे क्या है सी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द अबव पाइथन कोड। अब देखिए ये वही है जो अभी मैं आपको बता रहा था इस कंडीशन में कि अगर इस तरह का रहेगा। अब देखिए ये क्या है की है और ये क्या है वैल्यू। अब हमारी जो की है वो है ही नहीं ऊपर, तो क्या कर देगा ये हमारा आगे, उसके आगे अपने आपकी डिक्शनरी जो नेक्स्ट डिक्शनरी जो हम लोग बना रहे हैं वो उसको क्या कर देगा अपडेट कर देगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग डिक्शनरी इन पाइथन। बताइए यहाँ पे कौन सी बात यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो लिखा है कीज ऑफ द डिक्शनरी कैन स्ट्रिंग इंटीजर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस इन द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, जबकि हम लोग वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं की से एक्सेस करते हैं, लेकिन ये बोलना है इंडेक्सेस से, तो उससे तो एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सपोज डी इक्वल टू दिस है टू डिलीट द एंट्री ऑफ जॉन व्हाट शुड बी। हमें जॉन को डिलीट करना है, तो हम कैसे डिलीट करेंगे, एंड जो भी इसकी एंट्री है तो हमें क्या स्टेटमेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे कि जो डेल होगा उसमें हम क्या करेंगे जॉन को पास करेंगे, तो एंट्री हमारी उसकी डिलीट हो जाएगी। ओके नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है और देखा जाए तो ये हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन है 127 नंबर का, ठीक है, क्योंकि हमने 50-50 के सेट 3 सेट आपके लिए रखे थे आज। नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट। जैसे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नंबर ये हो गया आपका एक लेटर हो गया, दूसरा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं COMB। अब पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कॉम नंबर आप इसको एग्जीक्यूट जब करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा नंबर इस तरह से आएगा, नंबर में आपका ये सेपरेट होके आएगा, लेटर में आपका ये सेपरेट होके आएगा। ओके तो ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अभी इसको समझाएंगे तो हमसे 10 से 15 मिनट आपके क्लास में लग जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के उसमें एग्जाम में कम ही आते हैं, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। और ये तो सिर्फ हम आपको पूरे डिक्शनरी से इंटरव्यू लेवल के भी क्वेश्चन हमने आपको हैं, ये उस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ओके अब यहाँ पूछ रहा है इसका आउटपुट कोड का इसमें आउटपुट क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। जब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे और फिर इसमें क्या लगाएंगे टेस्ट फंक्शन में लेन फंक्शन लगाएंगे। चलिए दिखा देते हैं इसका, क्योंकि जो आंसर आने वाला है एम्प्टी आएगा, मतलब 0 आएगा। देखिए जरा क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये वाला तो आप लोग याद रखिएगा, आंसर आपका आएगा 0, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है आपका इस तरह से जिसमें लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिख रही है डिक्शनरी दिख रही है, फिर हमने डिक्शनरी को डिलीट किया, फिर डिक्शनरी ऑफ 1 पे हमने डी को इंसर्ट किया, और इसके बाद यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे फिर टेस्ट डिलीट ऑफ 2 और फिर हम क्या निकाला लेंथ। तो जब आप लेंथ निकालेंगे इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 2 इसकी लेंथ आ जाएगी, तो आंसर आएगा 2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक पाइथन कोड आपको दिख रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू ये है आपकी मतलब ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है, ए ऑफ 2 पे 1, फिर ए ऑफ 1 पे 1 2 2 3 4, और फिर हम इसको प्रिंट कर रहा है इस तरह से। तो 31 में आंसर क्या आएगा, फिर आप जब इसको करेंगे इसका निकालोगे इंडेक्स के द्वारा तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 32 इस पाइथन डिक्शनरी आर इम्यूटेबल। क्या पाइथन की डिक्शनरी इम्यूटेबल होती है, डिक्शनरी में पूरा डिक्शनरी आपकी क्या इम्यूटेबल होती है, तो आंसर लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि डिक्शनरी दोनों होती है, म्यूटेबल भी होती है इम्यूटेबल भी। 1 मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन था इन पाइथन डिक्शनरी आर इम्यूटेबल, तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग फॉल्स। लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डिक्शनरी कीज आर इम्यूटेबल, क्या डिक्शनरी की कीज इम्यूटेबल होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, डिक्शनरी की हमारी इम्यूटेबल होती हैं, तो ये रहेगा आपका फॉल्स। और डिक्शनरी क्या होती है इम्यूटेबल, लेकिन कीज डिक्शनरी क्या होती है आपकी इम्यूटेबल नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इन पाइथन डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल फॉल्स, लेकिन डिक्शनरी की जो कीज होती है वो इम्यूटेबल होती है, वैल्यूज क्या होती है म्यूटेबल होती है।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की पेयर टाइगर इन डिक्शनरी, किसके द्वारा हम यहाँ पे पूरे पेयर को डिलीट कर पाएंगे। तो क्या लगाना पड़ेगा हमें इसके लिए, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा डेल DEL और फिर हम डिक्ट, और डेल डिक्ट डिक्ट मतलब डिक्शनरी का नेम, और फिर हमें वो की पास करनी पड़ेगी। तो आंसर रहेगा आपका 34 का ए। नेक्स्ट 35 विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एन एरर, कौन इसमें से एरर देगा। सपोज डिक्ट 1 इज इक्वल टू दिस और डिक्ट 1 इज इक्वल टू दिस, कौन इसमें एरर देगा, कौन सा स्टेटमेंट देगा। तो ये भी पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है। तो 35 की अगर हम बात करें तो इसमें से कोई भी आपका एरर नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर है, सपोज d इक्वल टू दिस टू ऑब्टेन द एंट्रीज ऑफ डिक्शनरी विच कमांड विल बी यूज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे हम लोग मिल जाएंगे यहाँ पे, किस कमांड के द्वारा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ एंट्रीज निकालना, तो लेंथ कमांड हम यहाँ पे पास कर देंगे, लेंथ फंक्शन उसके द्वारा निकल आएगा। नेक्स्ट 37 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे कि आप देख रहे हैं जॉन कॉलन पीटर, जॉन कॉलन 40 पीटर कॉलन 45। अब वो कह रहे हैं जब हम इसमें की फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, की फंक्शन का काम ही क्या होता है, कीज देना, और कीज क्या है, जॉन और पीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें आपका जॉन कॉमा पीटर, इसमें आंसर बिल्कुल सही होगा। अच्छा ब्रैकेट का भी फर्क होता है, आप लोग सोचेंगे राउंडेड ब्रैकेट और ये एक है, नहीं, तो ये जो आंसर आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है और ये वही कोड है, जैसे मैंने कहा अगर आपकी कीज प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, वो डिक्शनरी उसके आगे आ जाएगी जो आपकी सेकंड डिक्शनरी होगी। तो पहली वाली डिक्शनरी के आगे आपकी दूसरी वाली डिक्शनरी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन आप यहाँ पे कोड देख रहे हैं पाइथन का और पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो शॉर्ट वाला लिखा हुआ है क्या डिक्शनरी, इसमें क्या शॉर्ट करके हमें ये डिक्शनरी में देगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 9, फिर आएगा आपका ABC के अकॉर्डिंग देखिएगा 9, फिर आएगा B में क्या है 5 और फिर आपका 7। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 957, बिल्कुल सही। तो 39 का रहेगा 957। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है रेंज लगाया है और इस तरह आप देखा जाए तो डिक्शनरी में कंपैरिजन डज नॉट एग्जिट नहीं करता है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सपोज डी इज इक्वल टू देन व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू रिट्रीव अ वैल्यू यूजिंग द एक्सप्रेशन डी सुसैन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो क्या था, सिंस सुसैन इज नॉट अ की इन द सेट, ओके, तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन आई, क्योंकि सुजैन है ही नहीं है तो हम क्या निकालेंगे। अगर हम पीटर या जॉन निकालते तो हमें वैल्यू मिल सकती है, लेकिन सुजैन इसमें है नहीं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे आप एक पाइथन कोड देख रहे हैं 1 कॉलन A 2 कॉलन B 3 कॉलन C, A डॉट कॉपी, फिर लिखा है B इक्वल टू D और फिर लिखा है प्रिंट A। अब इसके द्वारा हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सब हम A को प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करने पर आंसर क्या आएगा 1 कॉलन A 2 कॉलन B 3 कॉलन C। तो आंसर आएगा आपका A, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पाइथन कोड दिया है 43 नंबर के क्वेश्चन में। अब हमने वहां पे लगा दिया क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन क्या कर देगा, पूरी पाइथन की डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। तो आंसर इसका क्या आएगा एम्प्टी, इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिक्शनरी की। डिक्शनरी की के लिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है। तो की मस्ट बी इंटीजर, की मस्ट बी इम्यूटेबल, मोर देन वन की इज नॉट अलाउड, व्हेन डुप्लीकेट की एनकाउंटर द लास्ट असाइनमेंट विंस। तो बताइए ना 44 में यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर गलत है। तो ये यहाँ पे बात गलत है, की मस्ट बी इंटीजर, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटीजर हो, की हमारी स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, फ्लोट्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पर एक आप की देख पा रहे हैं यहाँ पर, ओके, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या लिखा है एम्प्टी, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्टी, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इन्होंने क्या लगाया फ्रॉम कीज लगाया है, और फ्रॉम कीज के बाद इन्होंने क्या किया है, अब वो पूछ रहा है यहाँ पे हमने चेक को इंसर्ट किया। अब क्या होगा 1 कॉलन चेक 2 कॉलन चेक 3 कॉलन चेक, इस तरह से इसमें आपका इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे बी लिखा हुआ है फिर हमने लगाया ऑल बी, ऑल बी यहाँ पे लगाया 46 में, तो यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर वो आपका आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी इज द डिक्शनरी व्हाट डज एनी बी डू। जो एनी बी डू एनी फंक्शन है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो ये क्या करेगा रिटर्न करेगा ट्रू इफ द की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जिप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जो कि हमने डिक्शनरी में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। तो उसमें यही पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हमारे पास ए कॉलन 1 है, बी कॉलन 2 है, सी कॉलन 3 है, तो इस कंडीशन में जब हम जिप फंक्शन लगाएंगे, और वो भी इन्होंने कैसे पास किया, वैल्यूज यहां से किया और यहाँ पे की पास किया, और जब हम प्रिंट करेंगे बी को तब क्या होगा, तो वैल्यूज फंक्शन क्या लाएगा, पहले वैल्यूज लाएगा। तो मतलब जो डिक्शनरी होगी वो एक तरह से अपोजिट बन जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, मतलब जो की थी वो वैल्यू बन जाएंगी और जो वैल्यू थी वो की बन जाएगी, क्योंकि पहले हमने क्या रिट्रीव किया, वैल्यू रिट्रीव किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो सी नंबर का ऑप्शन है, सी नंबर के ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यू है वो आपकी की आ जाएंगी और जो की है वो आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो आंसर रहेगा आपका सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके सामने कोड लिखा हुआ है, इस कोड में आपसे एक आइटम फंक्शन लगा दिया है, और आइटम फंक्शन क्या करेगा, आपको यहाँ पे डिक्ट डॉट आइटम के द्वारा यहाँ पर आंसर देता है। तो क्या होगा यहाँ पे डिक्ट अंडरस्कोर आइटम, और जो आइटम फंक्शन क्या करेगा, इनको आपको एक लिस्ट के टर्म में सेपरेट करके दे देगा, और जहां आपको लिस्ट के टर्म में सेपरेट करके मिल रहा है वही आंसर बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो डी वाला आंसर होगा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके, तो ये रहा आपका ये वाला आंसर। तो आइटम फंक्शन को इंपॉर्टेंट भी होता है, आइटम फंक्शंस क्या करेगा, जो भी आपकी की और वैल्यू होगी वो आपको कैसे सेपरेट करके दे देगा, कॉमा के साथ लिस्ट के अंदर। वहां पे टपल, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो क्या हो रहा है, टपल की आ रही, लिस्ट ऑफ टपल देगा, है ना। देखिए अंदर क्या किस में आ रहा है, आपका टपल है, और ये टपल भी किससे क्लोज है, पूरी एक लिस्ट से क्लोज है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइटम फंक्शन किसके फॉर्म में देगा, देता है आपको आंसर डिक्शनरी का, तो वो देता है आपको लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, जिसमें लिखा है, ये बिल्कुल एडवांस लेवल का है, आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे कलेक्शंस है, ये अलग टॉपिक होता है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इंपोर्ट किया है कलेक्शन। आपके में कौन कौन से मॉड्यूल थे, मैथ मॉड्यूल था, रैंडम मॉड्यूल था, है ना, पिकल मॉड्यूल था, ये सब तो थे, लेकिन कलेक्शन मॉड्यूल नहीं था। लेकिन जब हम इसको एनकाउंटर करेंगे, एनकाउंटर्स करने के बाद इस पर काउंटर फंक्शन जैसे लगाया इन्होंने, काउंटर्स फंक्शन, तो इसके द्वारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4:A, सॉरी 4 जहां डिक्शनरी देख रहे हैं आप लोग, 4:1 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो ये रही आज की हमारी मैराथन क्लास, जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हुए। इसी तरह की शानदार क्लासेस मैं आप लोग लेके आता हूँ। साथ ही साथ जिस दिन भी एग्जाम होंगे, हम आपको एग्जाम के ओरिजिनल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में। अगर आपको 1000 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर ले लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल तैयार है आप लोगों के लिए, आप लोग इस पीडीएफ का फायदा जरूर उठाइए। अगर आप लोग को चाहते हैं कि पीडीएफ, अगर आप लोग टॉप करना चाहते हैं तो पीडीएफ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से आते हैं। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ी पीडीएफ है, और इसका एक्चुअल प्राइस अलग है, लेकिन आप लोगों को देखिए 599 रुपीज की ये पीडीएफ है पाइथन की। ये देखिए कितनी बड़ी पीडीएफ है, इसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी पीडीएफ है, इस पीडीएफ का एंड नहीं है। 150 पेजेस की ये पीडीएफ है, आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी पीडीएफ है। ओके, इस पीडीएफ का फायदा उठाइए, बहुत ही शानदार प्राइस में अभी आपको मिल रही है। तो जल्दी करें और मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि अगर आपको अपने 1250 रुपए बचाने हैं तो ये पीडीएफ तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। एक्चुअल प्राइस में चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एक्चुअल प्राइस है 599 रुपीज आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी मात्र 129 रुपीज में। ठीक है, इसलिए मैंने प्राइस भी डिस्क्लोज कर दिया ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसानी हो। 129 रुपए में आपको मिल जाएंगे ये पूरे एमसीक्यूज। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें, 1000 प्लस इसमें एमसीक्यूज है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देर ना करें, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। ओके, तो हर एक जानकारी हमने आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।